नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल। हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल इनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंटर लाइब्रेरी ब्लाचौक गिरिडीह। पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा ने पुलिस अधिकारी और सभी थाना के थानेदारों के साथ की क्राइम मीटिंग। लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने और लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, कोई भी सूरत पर नहीं बढ़ने दिया जाएगा साइबर अपराध। झारखंड परियोजना परिषद के निर्देश पर विभिन्न स्कूलों में आयोजित हुआ भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम। मनाया गया महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 141वीं जयंती। इनके व्यक्तित्व पर डाला गया प्रकाश। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। दूसरी बचाओ अभियान के बैनर तले सदस्यों की हुई बैठक। गिरिडीह की जीवन रेखा उसरी नदी बचाओ पर डाला गया जोर। CCL के महाप्रबंधक ने कहा कि जल्दी निर्माण करवाया जाएगा छिलका डैम। संदेहास्पद व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर टावर चौक से हुआ फरार। मची अफरा तफरी। मामले की जांच पड़ताल में जुटी नगर पुलिस। और बिंगाबाद गांधी समेत विभिन्न प्रखंडों में आयोजित हुआ पंचायत स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर। डॉक्टर सरफराज अहमद मुनिया देवी ने शिविरों का लिया जायजा। पपरवाटाड़ स्थित पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में सोमवार को पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और थाने के साथ क्राइम मीटिंग की। इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने लंबित मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी SDPO और थानेदारों को अपने अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रहे और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसको लेकर हर समय तत्पर रहने को कहा। साथ ही फरियादियों की शिकायत का निष्पादन जल्द से जल्द हो, इसको लेकर भी अलर्ट मोड में रहने का दिशा निर्देश दिए। पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया। साथ ही साइबर अपराध के मामले पर हर हाल में अंकुश लगाने को कहा गया। नए साल के आगमन को लेकर किन किन बातों पर ध्यान रखना है, इस पर भी कई बिंदुओं को क्राइम मीटिंग में रखा गया। इस बाबत पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि नए साल के आगमन को लेकर आज सभी SDPO पुलिस अधिकारी और थानेदारों के साथ बैठक की गई। उन्होंने कहा कि विभिन्न पर्यटक स्थलों पर लोगों की भीड़ बढ़ेगी। पिकनिक स्पॉटों पर सैलानियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर आज की क्राइम बैठक में चर्चा की गई। साथ ही थानेदारों को तेज गति से लंबित मामले के निष्पादन को लेकर दिशा निर्देश दिया। मौके पर प्रशिक्षु DSP कैलाश प्रसाद व नीलम कुजूर, SDPO अनिल कुमार सिंह, मुकेश महतो समेत सभी थाना के थानेदार मौजूद थे। आज क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसमें सभी थानेदारों से इस संबंध में बात की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर के बिंदु पर विशेष फोकस दिया जा रहा है और साथ ही आने वाले समय में पिकनिक का भी माहौल होगा और काफ़ी पर्व त्यौहार भी आने हैं, उसको लेकर के भी समीक्षा की जा रही है।
पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म के मामलों में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु खास निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सभी थानादारों को निर्देश दिए गए हैं और नए वर्ष के आगमन के उपलक्ष्य में किन चीज़ों पर ध्यान रखना है इसके संबंध में भी ब्रीफिंग की जाएगी। सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में सोमवार को भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन किया गया। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर इस भाषा उत्सव का शुभारंभ प्रधानाध्यापक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा और बाल संसद के प्रधानमंत्री ने दीपक प्रज्वलित कर किया। मौके पर विद्यालय की छात्राओं के द्वारा उर्दू गजल, हिंदी कविता, बंगला कविता, खोटा कविता, संस्कृत के श्लोक का वचन बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया। बच्चों के सामूहिक नाटक जिसमें लिंग भेद, एक दूसरे भाषा का सम्मान करने की सीख देते हुए भाषा की आवश्यकता पर मंचन किया गया। इस बाबत श्री कुशवाहा ने भाषा क्या है, भाषा की माता क्या है और खास करके भारत में विविधताओं के बीच भाषाई एकता और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एकीकृत भाषा हिंदी के योगदान को विस्तारपूर्वक विद्यार्थियों को बताए। सीसीए प्रभारी संध्या संथालिया, राकेश कुमार ने बखूबी अग्रणी भूमिका निभाई। उत्सव को शिक्षिका सपना कुमारी, अमृता मिश्रा और मोहम्मद अख्तर अंसारी ने भी भाषाओं के महत्व और हमारे दैनिक जीवन में उपयोग को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। विद्यालय के सभी हाउस के विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिका और कर्मचारी मौजूद थे। उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनेडी के प्रांगण में सोमवार को भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ज्ञात है कि आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव 28 सितंबर से शुरू होकर 75 दिनों तक चलेगा, जिससे सभी विद्यालय परिवार उत्साहित है। 11 सितंबर 2023 महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जन्म जयंती को भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। विद्यालय प्रांगण में सर्वश्रेष्ठ छात्र छात्राओं ने अपनी मातृभाषा के पक्ष में लेखन कर उसमें अपना हस्ताक्षर अंकित कर मेरी मातृभाषा में मेरा हस्ताक्षर अभियान चलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बच्चों के साथ शिक्षकों ने भारत की 22 भाषाओं और उनकी लिपि के संबंध में विस्तृत चर्चा की। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने विद्यालय के मंच पर बहुआयामी और बहुभाषा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर भाषा का सम्मान किया। गीत, नृत्य एवं कविताओं की प्रस्तुति से बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। बच्चों ने संथाली भाषा के शब्दों का व्याख्यान कर एक दूसरे को समझने समझाने का प्रयास रोचकता से किया। मंच पर बच्चे ही शिक्षक की भूमिका में नजर आ रहे थे। प्रभारी प्रधानाध्यापक सह वरीय शिक्षक संजीव कुमार ने कहा कि विद्यालय में स्थानीय भाषाओं सह मातृभाषा को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाए जाने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा भाषाएं अनेक भाव एक थीम पर आधारित 75 दिवसीय भारतीय भाषा उत्सव की सहभागिता में हम सभी शिक्षक शिक्षिका बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। बच्चों की समझ को विकसित करने के उद्देश्य से मैं प्रतिदिन आत्मीय संबंध बनाने के लिए बच्चों के साथ मातृभाषा से बातचीत करता रहता हूं। मौके पर राहिल मेरी हांसदा, मनोज कुमार, आमोद कुमार सिंह, रामलखन साहू, कृष्णदेव साहू, रीता मिश्रा सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ आईसीटी प्रभारी सुनील कुमार दास, सीआरपी सुशील कुमार मिश्रा ने बच्चों को प्रोत्साहित किया। उसरी बचाओ अभियान के बैनर तले अभियान से जुड़े सदस्यों की एक बैठक सोमवार को सीहोडी स्थित सामुदायिक भवन में की गई। बैठक की अगुवाई पूर्व वार्ड पार्षद अशोक राम ने किया। बैठक में मुख्य रूप से सीसीएल जीएम बासप चौधरी, गिरिडीह विधानसभा भाकपा माले प्रभारी राजेश सिन्हा, आप पार्टी के नेता कृष्ण मुरारी शर्मा आदि उपस्थित थे। इस बाबत सीसीएल महाप्रबंधक बासप चौधरी ने कहा कि 3 जगह चिल्का डैम बनाने के लिए हम तैयार है।
बस अब विभाग और सरकारी सिस्टम जल्द इस पर कार्य करना शुरू करे। श्री चौधरी ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए उसरी बचाव अभियान कमेटी के मेंबर लगे हुए हैं, जल्द इसका सकारात्मक पहल दिखेगा। उन्होंने कहा कि गंदे नाले का पानी कितने जगह नदी में प्रवेश करता है उसका भी लिस्ट बनाया जाएगा। कहा कि उसरी नदी में छिलका डैम बनाने से 3-4 फीट पानी हमेशा रहेगा, जिससे पानी का लेयर भी बढ़ेगा। मौके पर भाजपा नेता विनय सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता व वरिष्ठ पत्रकार आलोक कुमार, साउंड एसोसिएशन के अध्यक्ष रामजी यादव, सूरज नयन, सतीश कुंदन, बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी चिनुकांत, कांग्रेस नेता मंटू सिन्हा, रितेश सरांग, रिंकेश कुमार, महेश अमन, सामाजिक कार्यकर्ता सोमनाथ कुमार, पूर्व वार्ड कमिश्नर अशोक कुमार, रंजय बर्दियार आदि सैकड़ों लोग मौजूद थे। 5% आदमी हम लोग चुप रहता है, तो वो 95% आदमी को जागरूकता करना होगा। इसमें आपका बालू का कंट्रोल करना पड़ेगा और हम लोग का जो एनवायरनमेंट है जहाँ से हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, हरा, और इस सब को भी ज़िंदगी देना है। जैसे वो सब चीज़ भी हमको डिफरेंट वे में फ़ायदा देता है। नदी का नीचे जो एल्गी रहता है वो आपका डिफरेंट टाइप का काम हम लोग का करता है, वो ऑक्सीजन देने में हम लोग का काम करता है। तो इसीलिए हम लोग को नदी को बचाओ अभियान जो कर रहा है सबको स्वागत है। सब मिलकर हम लोग आगे बढ़ेगा तो नदी बचाओ अभियान सक्सेसफुल हो जाएगा। आज उसरी बचाओ अभियान के तहत बैठक थी सीओडी में, नया पुल के बगल में। जीएम साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो लगभग यहाँ पे 3 के लगभग में छिलका डैम बनना है, एक बड़ा डैम बनना है। तो उन्होंने अपना जो मन की बात थी प्लस नदी से को सुरक्षा करने के लिए जो भावना थी उन्होंने कहा है। साथ में जेएमएम के जिलाध्यक्ष संजय भैया भी आए। उसके लिए एक प्रक्रिया बनी हुई है कि कहाँ पे टेंडर हुआ है, कहाँ पे टेंडर नहीं हुआ है। तो ये सरकारी प्रक्रिया है और उस आधार पे ही लोग काम करें तो बेहतर होगा। दूसरी में जो 36 जगहों पे गंदा नाले का पानी आता है उस जगह पे चिन्हित करके उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए बेहतर करना पड़ेगा। सरकारी विभाग को बेहतर होना पड़ेगा, आम आदमी को बेहतर होना पड़ेगा, आम आदमी को जागरूकता लाना पड़ेगा। नदी को सिर्फ हम छठ में ही क्यों उतना ज़्यादा महत्व देते हैं, नदी को हम 365 दिन क्यों नहीं महत्व देते हैं। हम बार बार इस चीज़ को रिपीट करते हैं कि हरमू का जो नदी था वो हरमू नदी गायब हो गई है। वहाँ पे सरकार लगी हुई है, आम लोग लगे हुए हैं कि कहीं उसरी ना गायब हो जाए। आने वाली पीढ़ी जरूर हम लोग को दोषी मानेगी, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप भी लगे। धन्यवाद। शहर के टावर चौक के पास सोमवार को मोटरसाइकिल सवार एक चालक ने अपनी अपाची मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। इस दौरान यहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर उपस्थित स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी नगर थाना पुलिस को दी। सूचना पाते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर अपाची मोटरसाइकिल को जब्त कर नगर थाना ले आई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 4 चक्का वाहन धनबाद के रास्ते से आने के क्रम में बिहार जा रहे एक परिवार के लोगों का मोटरसाइकिल वाला टुंडी रोड से 4 किलोमीटर पीछा करते हुए उन्हें रोके जाने का प्रयास किया गया, लेकिन बिहार जा रहे परिवार वाला टावर चौक पर रुककर मोटरसाइकिल वाले का विरोध करते हुए 100 नंबर थाना को सूचना देने के बाद वह परिवार वाले मोटरसाइकिल को स्थानीय लोगों के मदद से टावर चौक के पास पकड़ लिया गया। इसके बाद मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल छोड़ भाग खड़ा हुआ। फिलहाल नगर थाना पुलिस गाड़ी को जब्त कर जांच पड़ताल कर रही है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सोमवार को बेंगाबाद के झिरवाड़ी पंचायत सचिवालय में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी मुख्य रूप से पहुंचे। इन दोनों का स्वागत प्रखंड विकास पदाधिकारी निशा कुमारी ने बुके देकर किया। इस दौरान विधायक और जीप अध्यक्ष ने शिविर में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का जायजा लिया। इस बाबत विधायक डॉक्टर अहमद ने सभी विभागों के कर्मियों व पदाधिकारियों को अपने कार्यों में लापरवाही न बरतने को कहा। उन्होंने कहा
कि मुख्यमंत्री स्वयं प्रत्येक जिलों के पंचायत में लग रहे शिविर का निरीक्षण कर रहे हैं और इस शिविर के माध्यम से ज्यादा लोगों को योजनाओं से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि कोई भी कर्मचारी इसके हलके में नाले शिविर में नहीं पहुंचने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। बीडीओ सुश्री कुमारी ने कहा कि आज के शिविर में 700 से प्लस आवेदन प्राप्त किए गए। इनमें से ज्यादातर आवेदन अबू आवास का था। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, बिरसा सिंचाई कूप योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना से भी आवेदन प्राप्त किए गए। साथ ही आधार पंजीकरण एवं अन्य कार्य का भी निष्पादन किया गया। उन्होंने कहा कि जिन आवेदनों का ऑन दी स्पॉट निराकरण हो रहा है उन्हें कर दिया जा रहा है। मौके पर बीपीओ सतीश कुमार, दीपक कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी रूबी कुमारी, कुलदीप कुमार, रीना कुमारी एवं सभी विभागों के कर्मी मौजूद थे। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार शिविर का आयोजन आज जरवाड़ी पंचायत में किया गया, बेंगाबाद प्रखंड में। और इसमें भी और दिन की भांति बहुत ही ज़्यादा आवेदन आए हैं और यहाँ पे आना हमारा सफल हुआ है। और सर्वाधिक आवेदन अबू आवास से ही आए हैं और अबू आवास से 700 प्लस आवेदन आ चुके हैं। और भी जो सावित्रीबाई फूले और बिरसा संवर्धन कूप से संबंधित भी आवेदन आए हैं। कुछ आवेदन गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित भी 12 आवेदन आए हैं, 12 बच्चियों के लिए आवेदन आए हैं। और बाकी जितने भी राइट टू सर्विस से रिलेटेड आवेदन आ ही रहे हैं और जिनका डिस्पोजल हो सकता है उनका डिस्पोजल हो रहा है। बहुत से जॉब कार्ड्स क्रिएट हुए हैं। फिर आधार पंजीकरण भी काफ़ी सारा आधार पंजीकरण हुआ है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत भी लाभुक आ रहे हैं और अपना आवेदन दे रहे हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए मध्य विद्यालय अहिल्यापुर में अध्ययनरत प्रथम व द्वितीय वर्ग के बच्चों के बीच सोमवार को पोशाक किट सहित जूते व स्वेटर का वितरण किया गया। यहाँ बतौर मुख्य अतिथि पंचायत मुखिया पंचम देवी के हाथों बच्चों के बीच पोशाक किट के साथ जूते व स्वेटर का वितरण किया गया। इस दौरान मुखिया पंचम देवी ने कहा कि सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, पोशाक, पुस्तक समेत अन्य सुविधाएं लेकर बच्चों को प्रेरित कर रही है। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक सानंद गौरव, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पिंटू हाजरा, शिक्षक वीरेंद्र कुमार, सहायक अध्यापक सुजीत कुमार, सुखलाल दास, सहायक अध्यापिका अंजना सिन्हा, प्रतिभा पोधार सहित कई अन्य उपस्थित थे। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र कोड़वाडी के बच्चों के बीच सोमवार को मुखिया सब्बीर आलम के हाथों स्वेटर का वितरण किया गया। बताया गया कि मुखिया सब्बीर आलम के प्रयास से कोड़वाडी आंगनबाड़ी केंद्र को मॉडल आंगनबाड़ी के रूप में विकसित किया गया है, जहां प्राइवेट नर्सरी स्कूलों जैसी मूलभूत सुविधाएं इस आंगनबाड़ी में पर्याप्त है। बताया जाता है कि हर दिन बच्चे या आंगनबाड़ी में खुशी खुशी स्वेच्छा से पढ़ने आते हैं। यहाँ खेल खेल में बच्चों को बेहतर शिक्षा, भोजन, खेल इत्यादि दी जाती है, जिसके कारण तेलोडी पंचायत का यह आंगनबाड़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आज स्थानीय मुखिया सब्बीर आलम ने आंगनबाड़ी में जाकर बच्चों की पढ़ाई की जानकारी ली, साथ ही ठंड को देखते हुए बच्चों के बीच स्वेटर का वितरण किया। कि जिस तरह से जो ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है उसी को देखते हुए आज आंगनबाड़ी केंद्र कोड़वाडी में जो है यहाँ के जो पोषक क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं उनके बीच में 2-2 सेट स्वेटर का वितरण किया गया, ताकि बच्चे लोग जो सुबह आते हैं आंगनबाड़ी में उनको किसी तरह का ठंड न लगे। और आप देख पा रहे हैं कि यह आंगनबाड़ी जो है बिल्कुल मॉडल आंगनबाड़ी के रूप में इसको हम लोग डेवलप किए हैं, विकसित किए हैं। तमाम तरह की जो सुविधाएँ हैं, पानी से लेकर के हर तरह का पढ़ाई का व्यवस्था बिल्कुल है। सभी बच्चों का बहुत एक अच्छे से यहाँ दिया जाता है। जिस तरह से एक प्राइवेट स्कूल में नर्सरी क्लास में जिस तरह से पढ़ाई होती है, उस तरह से
खिलौने द्वारा और बिल्कुल चित्रों के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, ताकि हमारे बच्चे बिल्कुल उस प्राइवेट स्कूलों के समकक्ष में हमारे बच्चे चल सकें। भारतीय भाषा दिवस पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में सोमवार को तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की 141वीं जयंती मनाई गई। प्रभारी प्रधानाचार्य राजीव सिन्हा ने सुब्रमण्यम भारती जी के चित्र के समक्ष दीप जलाकर पुष्प अर्पित किया। बच्चों ने भी उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजीव सिन्हा ने कहा कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही ये कुशाग्र बुद्धि के थे। इन्होंने तमिल के अलावा कई भारतीय भाषाओं में रचना की है। आज तमिलनाडु में उनका घर भारतीय इलम के नाम से जाना जाता है। मौके पर राजेंद्र लाल बर्णवाल ने कहा कि सुब्रमण्यम भारती महाकवि भारतीयार के नाम से भी जाने जाते हैं। उनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। वह कवि होने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सेनानी, समाज सुधारक, पत्रकार तथा उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य एकता सेतु के समान थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में समस्त आचार्य दीदी जी की भूमिका सराहनीय रही। भैया कहते थे, इनके अंदर में राष्ट्र प्रेम की भावना पूर्ण रूप से भरी हुई थी। ये तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। देश की आज़ादी के लिए इन्होंने अपने कलम से कई एक प्रकार के अच्छे अच्छे पुस्तकों का चित्रण किया। एक ऐसे ही महान विभूति हैं जिनके घर को इनके मरने के बाद तमिलनाडु के सरकार ने बनवाई और उस घर का नाम रखा गया भारत इलम। भारत इलम का शाब्दिक अर्थ है भारत का घर। इनकी कई एक पुस्तकें कुथिल, पट्टू, श्री कृष्ण गान, आत्मकथा, ऐसे भाव विभोर करने वाले, जो देश की भावना को जगाने वाले पुस्तकों का इन्होंने चित्रण किया। आज हम सभी उनके जन्मदिन पे एकत्रित हुए हैं और ऐसे महान विभूति से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी मानवता के कार्य के लिए अच्छे अच्छे कार्य करें और अपना नाम, अपने देश के नाम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सोमवार को गांडे के फुलझरिया पंचायत सचिवालय में लगाए गए शिविर में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद भी शामिल हुए। इस दौरान इन्होंने शिविर में लगाए गए विभिन्न विभागों के विभिन्न स्टॉलों में जाकर किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। मौके पर झामुमो जिला सचिव महालाल सोरेन, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, बीडीओ निशांत अंजुम, सीओ मनोज कुमार, पंचायत मुखिया इस्माइल अंसारी, पशु चिकित्सक डॉक्टर सुनील तिवारी, मुखिया प्रतिनिधि मुख्तार अंसारी, चिराउद्दीन अंसारी, इब्राहिम अंसारी, नजबुल अंसारी, पंस शंकर सिंह आदि मौजूद रहे। मौके पर गांडे विधायक डॉक्टर अहमद ने सभी विभागों के कर्मियों व पदाधिकारियों को अपने कार्यों में लापरवाही न बरतने को लेकर कड़ी निर्देश दिया। वहीं शिविर के मौके पर कई जरूरतमंदों के बीच कंबल व अन्य परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। इस दौरान विद्यालय के अलावा अन्य अतिथियों ने भी सूबे के हेमंत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की योजना संबंधित जानकारी लोगों के बीच रखी। शिविर के मौके पर विभिन्न विभागों के कर्मियों व पदाधिकारियों समेत मोहम्मद आलम, मुर्तजा अंसारी, मोहम्मद हफीज, निसार अंसारी सहित कई फरियादी उपस्थित थे। गांडे प्रखंड अंतर्गत ये हमारा जो सरकार का प्रोग्राम चल रहा है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, हम लोग यहाँ पर
बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि सारे वरिष्ठ अधिकारी प्रखंड के PDO साहब, CO साहब और अधिकारी लोग सब अपना अपना कैंप लेके बैठे हुए हैं और साथ में हमारे महालाल जी जो जिला के विश्वविद्यालय के सदस्य भी हैं और हमारे दल के सचिव महोदय भी हैं, विश्वविद्यालय अध्यक्ष महोदय भी हैं, मुखिया जी हैं, पंचायत समिति के सदस्य महोदय हैं, पुराने लोग हैं और लोगों को किस तरह से इस शिविर का लाभ मिले वो सब लोग चिंतित हैं। कैसे अधिक से अधिक जो भी योजनाएं राज्य सरकार की चल रही है उससे लोगों को फायदा हो, लाभ मिले और जहां किसी को कुछ दिक्कत आती है आपके सामने भी देखिए हम लोग बुला करके अफसर से बात किया है और इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा धनबाद से। तो धनबाद में अपॉइंटमेंट लेकर उसको हम लोग भिजवा करके कोशिश करेंगे। बढ़िया इतराउद्दीन साहब तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बहुत इस मामले में गंभीर हैं कि और आप देख भी रहे हैं कि हर एक जिला में वो खुद जा रहे हैं और न केवल जा रहे हैं बल्कि मीटिंग कर करके और मीटिंगों के अंदर ऑनलाइन वो देखते हैं कुछ पंचायतों का क्या चल रहा है, प्रोग्राम कैसे चल रहा है, कैसे लोगों को लाभ हो रहा। और इसी क्रम में आपने देखा कि गोड्डा के एक कल्याण अधिकारी जी सस्पेंड भी, इसीलिए मैं आपके माध्यम से अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि इसको गंभीरता से आप लगे खाली मैंने खाना पूर्ति नहीं करें। पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा ने पुलिस अधिकारी और सभी थाना के थानेदारों के साथ की क्राइम मीटिंग। लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने और लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा कोई भी सूरत पर नहीं बढ़ने दिया जाएगा साइबर अपराध। झारखंड परियोजना परिषद के निर्देश पर विभिन्न स्कूलों में आयोजित हुआ भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम। मनाया गया महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 141वीं जयंती। इनके व्यक्तित्व पर डाला गया प्रकाश। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। उसरी बचाओ अभियान के बैनर तले सदस्यों की हुई एक बैठक। गिरिडीह की जीवन रेखा उसरी नदी बचाओ पर डाला गया जोर। CCL के महाप्रबंधक ने कहा कि जल्द ही निर्माण करवाया जाएगा छिलका डैम। संदेहास्पद व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर टावर चौक से हुआ फरार। मची अफरा तफरी। मामले की जांच पड़ताल में जुटी नगर पुलिस। और बिंगाबाद गांधी समेत विभिन्न प्रखंडों में आयोजित हुआ पंचायत स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर। डॉक्टर सरफराज अहमद मुनिया देवी ने शिविरों का लिया जायजा। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।